जैसे मानो किसी कंजूस का धन हरा गया हो, ऐसे आपका मुंह लग रहा है। क्या किसी ने आपका अपमान किया महाराज? नारद ऋषि चारों अग्रजों को प्रणाम करके कहने लगे, ऐ प्रभु, मेरी समस्या बड़ी विकट है। कहने लगे, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधना एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडायतस्तथा। प्रभु, ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके वहां पर भ्रमण करने हेतु चला गया था। नारद ऋषि कह रहे, बता रहे अपनी समस्या। कह रहे, वहां पर मैं पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी में गया, गोदावरी गया, प्रयाग कुरुक्षेत्र गया और सेतु बंधरामेश्वर आदि तीर्थों में मैं भ्रमण किया। लेकिन वहां पर अधर्म के मित्र कलयुग ने सारी पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। वहां पर मुझे कहीं भी सत्य, तप, दया, धर्म, दान, सभी सद्गुणों का नाम तक नहीं दिखाई दे रहा था। प्रभु, सत्यम नास्ते तपसोचा दया दानम न विद्यते, सत्यम नास्ते तपसोचा दया दानम न विद्यते। प्रभु, इतना ही नहीं, माता पिता भी अपने बालकों को जो शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ पेट भरने के उद्देश्य से ही शिक्षा दे रहे हैं, जिससे किसी प्रकार से अपने घर परिवार वालों को सिर्फ पेट ही भर सके, वो पैसा कमाने की शिक्षा सिर्फ दी जा रही है। महाराज, संतों की ये दशा है कलयुग में। तेरे संत लोग साधारण प्राणियों की तरह ही पाखंडी हो गए हैं, विरक्त हैं, सन्यासी हैं। करे जो विरक्त हैं, जो सन्यासी हैं, वो नाम के विरक्त हैं, सन्यासी हैं, ऊंचे ऊंचे घरों मकानों में रह रहे हैं, विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं। कलयुग की दशा का वर्णन करते हुए नारद ऋषि कहने लगे, तप से धनवंत दरिद्र गृही, तप से धनवंत दरिद्र गृही, कल कौतुक तात न जात कहे। पिता बालक ही बोलावे, माता पिता बालक ही बोलावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म। ये तो माताओं की ऐसी शिक्षा की महादशा है महाराज। कलयुग में पत्नियों की दशा बता रहे हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर, नारी विवश नर सकल गुसाई, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मार कट के नाई, नाचई नट मार कट के नाई। अरे महाराज, इतना ही नहीं, मैंने वहां देखा कि अधिकतर घरों में तो साला ही मालिक बन गया है। अपने सगे भाई से सलाह कम, पत्नी का भाई जो साला लगता है, साले से ही पूरा राय मशवरा होता है। वहां तरुणे प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयो लोभा, दंपति नाम च कल्पना। सबके घरों में स्त्री ही प्रधान है, साला ही नीति बताने वाला है, और मानव अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं और लोभ के वशीभूत होकर स्त्री पुरुषों में भारी कलह का वातावरण बना हुआ है। ब्राह्मण महाराज, ब्राह्मणों की तो पूछिए मत, वेदों को बेचने में पड़े हुए हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने में लगे हैं, स्त्रियां अपना सतीत्व खो करके
अपनी जीविका चला रही हैं। इस प्रकार नारद ऋषि कहते हैं, प्रभु मैं घूमता फिरता यमुना जी के किनारे पहुंचा, जहां पर श्री भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हुई थी। वृंदावन पहुंचा। वृंदावन धाम की महिमा बहुत है। आइए हम लोग भी वृंदावन धाम में चलते हैं, अपने मन को ले चलते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। सभी लोग प्रेम से भाव से वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी कहने लगे, जब मैं वृंदावन पहुंचा, मैंने वहां एक बड़ा ही आश्चर्य देखा प्रभु। तत्राश्चर्य मया दृष्ट्वा श्रूयतां तम मुनीश्वरा। मैंने वहां बहुत ही आश्चर्य वाली बात देखी। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र, एक नव यमुना प्राप्त स्त्री को मैंने देखा। निसंडा खिन्न मानसा, जो बहुत दुखी मन से वहां बैठी रुदन कर रही थी, और साथ में पास में पड़े हुए दो पुरुष जो वृद्धावस्था को प्राप्त थे, किसी प्रकार से उनकी सांस चल रही थी। ऐसे इस रोती हुई उस युवती को मैंने देखा, और बस मन में लालसा हुई, कुतूहल बस मैं वहां पास में जाने लगा और देखा कि यह स्त्री आखिर क्यों रो रही है। ये दोनों बूढ़े वृद्धावस्था को प्राप्त हुए पुरुष कौन सोए हुए हैं। वहां मैं पहुंचा, मुझे देख करके वह रोती हुई स्त्री
जिसको कि बहुत सारी स्त्रियां घेर करके बैठी हुई थी और पंखा कर रही हैं। ऐसी स्त्री को मैंने देखा। वह कहने लगी मुझे देख करके, भो भो साधु क्षणाम तिष्ठ मच्चिंता विनाशया। ऐ साधु महाराज, आप थोड़ी देर रुकिए और मेरे चिंता को दूर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परमो। मैंने सुना है कि ऐसे आप जैसे तपस्वी ऋषि मुनि के दर्शन मात्र से ही समस्त अधों का नाश हो जाता है, समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसे आप जैसे संत को देख करके मुझे लगता है कि हमारी समस्या का निदान भी मिल जाएगा। क्योंकि कहा गया है संत बिटप सरिता गिरधरनी अपर हित हेतु सबन कई करे। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंता। निश्चित रूप से यदि आपके कष्टों का अंत होने वाला है तो किसी संत से आपकी मुलाकात हो जाएगी। नारद ऋषि कहने लगे, ऐ प्रभु, मैं उस स्त्री की कातर वाणी को सुन करके उस स्त्री से पूछा, काशी तुम, ऐ देवी आप कौन है? कामिमो, ये दोनों कौन हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हैं? का इमाह, और ये नारियां कौन सी हैं जो आपको पास में घेरे हैं और आपको पंखा कर रही हैं, सांत्वना दे रही हैं? युवती बोली, नारद जी कह रहे हैं, बद देवी सविस्तारा स्वस्थ दुखस्य कारणम। ऐ देवी, अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके दुख का कुछ उपाय मिल सके। युवती कहने लगी, ऐ मुने, मैं भक्ति हूं, मेरा ऐ महाराज हम भक्ति हूं, और ये दोनों पुरुष दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ये गंगा यमुना आदि नदियां हैं जो स्त्री के रूप में मुझे घेर करके पंखा कर रही हैं। इतने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। मैया कह रही है, भक्ति अहम भक्तिरते ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामाना काल योगे न जर्जरो। करे हे मुने, ऐ नारद ऋषि, आप मुझे इस कलियुग के आघात से बचाकर शांति प्रदान कीजिए। मेरा जन्म करे उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त की। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा मान सम्मान हुआ, और गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। लेकिन ऐ मुनिवर, वृंदावन में आकर मैं तो पुनः स्वरूपणी हो गई हूँ, परंतु ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज भी वृद्धावस्था में ही हैं। अतः कहती है भक्ति मैया, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने नैव स्वरूपिणी इदं स्थानं परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। हे नारद ऋषि, मैं तो नव यौवना प्राप्त महिला हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र आज भी वृद्धावस्था को ही प्राप्त हैं। इदं स्थानं परित्यज्य, अब मेरा मन करता है मैं इस स्थान को भी छोड़ दूं और विदेशो गम्यते मया, मैं विदेश चले जाऊं। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ रहूंगी लोग मेरा महत्व नहीं समझेंगे। गांव के क्या कहा जाता है, गांव वालों का महत्व इतना ज्यादा गांव वाले नहीं दे सकते हैं। वही जब विदेश से लौटेंगे
भैया बड़का भैया आए हैं, तो मैं विदेश चली जाऊंगी तो हो सकता है मेरा महत्व वहां वाले लोग करें, या मैं वहां से लौट करके जब आऊंगी यही वाले लोग मेरा महत्व करें। ऐसा भक्ति मैया कहने लगी। क्यों? क्योंकि कल केवल मल मूल मले, कल केवल कल केवल मला मूल मलेना, पाप पयो निधे जनमन मेना, कल केवल। कहते हैं मैया, ऐ नारद ऋषि, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हे प्रभु, ऐ नारद ऋषि, आप मेरी रक्षा करिए और मेरे पुत्रों को जीवित कर दीजिए, मैं आपके शरण में आई हूं। क्योंकि यह कलयुग है, इस कलिकाल ने ऐसे घेर लिया है कि हमारे दोनों पुत्र जर्जर हो गए हैं। नारद ऋषि कहने लगे, मां, भक्ति मैया कहती हैं जब ऐसा कलयुग है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों स्थान ही दे दिया, यहाँ पर रहने के लिए शरण ही क्यों दे दिया था। नारद जी कहने लगे, मां, जिस दिन गोविंद अपनी लीला का संवरण करके अपने स्वधाम को गमन कर रहे थे, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर यहाँ पसार दिया था। और कलयुग को मारने के लिए जब राजा परीक्षित उद्यत हुए, कलयुग ने उनकी शरण में आकर के अपने को समर्पित कर दिया और कहने लगा कि शरणागत की रक्षा करिए महाराज। और राजा परीक्षित ने शरणागत की रक्षा करने हेतु उसको छोड़ दिया था, क्योंकि कहा गया है, शरणागत गहुजे तजहे निजय नहित अनुमान, और ते नर पावर पाप में तिनहि विलोकत हान। ऐसे भाव से वो तुरंत राजा परीक्षित ने उसे शरण दे दी थी। हे मां, जिस फल को प्राणी अन्य युगों में तपस्या करके, योग करके, समाधि करके नहीं प्राप्त कर पाते थे, इस कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से लोग प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा यह कलयुग है मां, इस कलयुग को इसीलिए राजा परीक्षित ने स्थान दे दिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पार। कलयुग केवल हर गुण गावत नर पावै नारद ऋषि करे, मां, इस कलयुग का भी बड़ा महत्व है। इसमें तो भगवान का नाम लेने मात्र से भगवान नैया पार कर देते हैं। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं अच्छाइयों से कलयुग को स्थान दिया था। भक्ति बोली, ऐ मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, बड़ी शांति मिल रही है। आपके ही वचनों से ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात ईश्वर के दर्शन किए थे। ऐसे कल्याणकारी देव ऋषि के श्री चरणों में भक्ति मैया कहते हैं, मैं बारंबार प्रणाम करते हूँ। ऐ मुनिवर, आप थोड़ी देर ऐसे ही कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं, हो सकता है हमारे दोनों पुत्र हमारी तरह से नव यौवना को प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपके द्वारा कही गई बातों से बड़ी तसल्ली मिल रही है। प्रभु, तुम तसल्ली
नीना दो सिर्फ बैठ